आज दिन 20वां है और 20 दिन में 19 दिन तक आप लोगों ने जो कुछ सीखा है और उसके बाद आज 20वां दिन है और हमसे डिमांड हुई थी बेबीलोन के ऊपर यानी कि बाबुल के टावर के ऊपर। तो उसका जो सेकंड पार्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे मंडे से, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें आपको कुछ बेसिक चीजें बताई जाएंगी और आपसे कुछ सवाल भी किए जाएंगे। तो इस बात को रखते हुए हम अपनी इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों की डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा होगा डे 20 समस्या बाइबल को कैसे पढ़ें, और इसी आधार पर हम आपको आज के सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। उत्पत्ति 11 की घटना उत्पत्ति 10 की घटना से पहले घट चुकी है। उत्पत्ति 11 की घटना उत्पत्ति 10 की घटना से पहले घट चुकी है। आप लोगों में से कितने लोग ये जानते हैं कि उत्पत्ति 11 की घटना जबकि बाद में आती है पढ़ने में, लेकिन घट पहले चुकी है, और जो 10 की घटना है वो बाद में है लेकिन लिखी पहले गई है। तो क्या आप इस बात को जानते हैं आप लोग? तो उत्पत्ति 11 की घटना उत्पत्ति 10 की घटना से पहले घट चुकी है। यदि आप लोगों को ये पता है तो ठीक है, और अगर नहीं पता है और यदि नहीं पता है तो मैं आप लोगों को ये चीज घटना को बताऊंगी जी। बाइबल पढ़ते समय आपको अपने दिमाग में एक बात रखनी है, परमेश्वर लेखक से लिखवा रहे हैं। जब भी आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखना है कि बाइबल पढ़ते समय आपको अपने दिमाग में एक बात रखनी है कि परमेश्वर लेखक से लिखवा रहे हैं। और जब परमेश्वर लेखक से लिखवा रहे हैं तो जैसी घटना परमेश्वर ने लेखक को बताई है, लेखक ने वैसा लिखा है। तो आपको सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि बाइबल एक साहित्यिक ग्रंथ है। अब जितनों ने हिंदी या इंग्लिश का लिटरेचर पढ़ा हुआ है तो जो रहता है ना हिंदी या इंग्लिश, उसमें दो रहते हैं, एक तो भाषा में रहता है और एक होता है उसका व्याकरण, यानी कि उसमें कुछ गद्य काव्य ये सब चीजें रहती हैं। तो वैसे ही जो बाइबल है ये क्या कहते हैं, एक साहित्यिक ग्रंथ है। बाइबल एक साहित्यिक ग्रंथ है। साहित्य का मतलब साहित्य सिर्फ किताबें और कहानियां नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो कैसे? समाज का दर्पण। साहित्य समाज की वास्तविकता को दर्शाता है। ये हमें बताता है कि बीते समय के लोग कैसे रहते थे, उनकी सोच क्या थी और समाज में क्या चल रहा था। और ये सारी चीजें जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि बाइबल एक साहित्यिक ग्रंथ है जिसमें समाज का दर्पण, दर्पण का मतलब होता है शीशा, जिसमें हम खुद को देखते हैं, वैसे ही उस समय के समाज को हमें देखते हुए रखना है कि बाइबल एक साहित्यिक ग्रंथ है। फिर इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है? इसमें ज्ञान का भंडार रहता है। ज्ञान का भंडार यह हमें इतिहास, संस्कृति, धर्म और दर्शन का ज्ञान देता है। मनोरंजन और प्रेरणा, कहानियां, कविताएं और नाटक हमें मनोरंजन देते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। साहित्य हमें सोचने, महसूस करने, दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की शक्ति देता है। तो जब आप इस पुस्तक को पढ़ोगे तो उसमें ज्ञान का भंडार है, प्रेरणा है, ज्ञान का भंडार है, प्रेरणा है। और ये सारी चीजें मैं क्यों बता रही हूँ? ताकि जब आप बाइबल को पढ़ो तो आपकी नॉलेज में ये भी होना चाहिए कि बाइबल एक साहित्यिक पुस्तक है। साहित्य के प्रमुख प्रकारों को कई प्रकारों में बांटा गया है। हर प्रकार की अपनी एक अलग शैली और उद्देश्य होता है। शैली का मतलब उसका एक अपना तरीका होता है बातचीत का, और उसका एक उद्देश्य यानी कि उसका एक मकसद होता है। पहला होता है गद्य। इसमें साधारण बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल होता है और ये सीधे साधे ढंग से लिखा जाता है। गद्य यानी कि एक नॉर्मल तरीके से एक स्टोरी को लिख दिया गया है। अब जितनों ने इस हिंदी को पढ़ा है, हिंदी सब्जेक्ट है, और उन्होंने ये सब चीजें आपको कब सिखाई जाती है? जब आप 3rd, 4th, 5th, 6th क्लास से ऊपर जाते हैं तो ये चीजें आपको बताई जाती है। गद्य काव्य क्या चीजें होती है। तो जो लोग पढ़ चुके हैं स्कूली शिक्षा, उनके लिए आसान होगा, और जो नहीं पढ़ चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकते हैं ये शब्द। गद्य क्या होता है, काव्य क्या होता है। तो ये जो साहित्य जो होता है उसमें ये सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, और बाइबल में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, और इन्हीं चीजों को रखते हुए बाइबल जो है एक साहित्यिक पुस्तक है और उसमें ये सारी चीजें आती हैं। और मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि बाइबल को सही ढंग से ना पढ़ने के कारण बहुत ही कंफ्यूजन है। लोगों में क्या चल रहा है? कंफ्यूजन।
कि क्या करें, किधर जाएं, क्या सही है क्या सही नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि 11 अध्याय जो कि बाद में है, 10वां अध्याय जो कि पहले है, अरे ऐसा ही लिखा होगा। लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे कि एक साहित्यिक पुस्तक है तो इसमें एक बात को बताया गया, उसके बाद फिर उसको डिफाइन किया गया, यानी कि उसको बढ़ा चढ़ा करके उन बातों को समझाया गया है। अब इस तरीके से जब बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो क्या पैदा होती है, कंफ्यूज होता है इंसान कि ये बाइबल में ऐसा क्यों लिखा गया है। जहां पे साहित्य है, जहां पे काव्य है, जहां पे कहानी है, और जहां पे जैसी बात है आपको उसको वैसे पढ़ना है। जैसे भी एस्तेर की पुस्तक की बात चल रही थी, तो वो एक स्टोरी है, वो एक ऐसी स्टोरी है जिस स्टोरी में एक राजा का और उसके एक पत्नी, 2 पत्नी, फिर वहां पर जो एक पत्नी थी उसके क्या कहते हैं मायके वाले रिश्तेदारों का एक जिक्र है, एक कहानी के तौर पर है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है कि बाइबल एक साहित्यिक पुस्तक है जिसमें सारी चीजें आती हैं। कहानी आ रही है, शॉर्ट स्टोरी आ रही है, और बहुत कुछ ऐसा है जो दृष्टांतों में आपको मिलेगा। तो बहुत कुछ है, लेकिन जिसको आप सिर्फ एक कहें धर्म शास्त्र, पवित्र शास्त्र ऐसा करके लेके बैठेंगे तो आप उसको सही से समझ नहीं पाएंगे। इसी वजह से कंफ्यूजन पैदा होती है। लोग सोचते हैं कि अरे धर्म शास्त्र, पवित्र शास्त्र, लेकिन वो एक साहित्यिक पुस्तक है जिसको आपको समझना होगा। उत्पत्ति 11 का 1, ये घटना पहले घटी थी। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बनाकर भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और मिट्टी के गारे के स्थान में चूने से काम लिया। अब पहले पत्थर चलते थे, अब उन्होंने ईंट बनाना शुरू कर दिया। पहले जो भी कुछ चल रहा था उससे उन्होंने क्या किया, अपने आप को मॉडिफाई किया कि भाई हम इसको अब अलग तरीके से बनाते हैं, और ऐसा करके हम क्या करेंगे, अपने लिए गुम्मट या अपने लिए एक शहर बनाएंगे, अपने लिए पूरा एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां पर हम लोग रह सकें। लिखा है उत्पत्ति 4:4 में, फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक मीनार बना ले। एक मतलब बिल्डिंग, जैसे अभी बुर्ज खलीफा और भी तरह तरह की बिल्डिंगे हैं, बहुत बड़ी बड़ी है, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। अब इनकी समस्या थी कि पृथ्वी पर फैलना नहीं चाहते थे, सारे के सारे लोग एक साथ रहना चाहते थे। इस वजह से ऐसा एक बड़ा नगर और ऐसी एक बड़ी मीनार जिसमें हम सब के सब रह सकें, और ये प्लानिंग के साथ इन्होंने काम किया। अब उत्पत्ति 11 पहले घटना घट चुकी है और उत्पत्ति 10 की घटना बाद में घट चुकी है। अगर कुछ लोगों को इस बात से दिक्कत है और उनको बात समझ नहीं आ रही है, अगर आप कहते हैं आपके पास क्या सबूत है, क्योंकि कुछ लोग कह भी सकते हैं, जो लोग बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ते हैं उनके दिमाग में ये चीज आ भी सकती है कि भाई आप बताइए सिस्टर आपके पास क्या सबूत है। तो ऐसों के लिए मैंने सबूत भी रखे हैं। बाइबल क्या कहती है इस विषय में, बाइबल क्या कहती है इस विषय में कि उत्पत्ति 11 की घटना और उत्पत्ति 10 की घटना, 10 बाद में घटा है, 11 पहले घटा है। कितने सबूत चाहिए, ये भी होना चाहिए कि भाई आपको कितने सबूत चाहिए, 1, 2 या 3, आपको कितने सबूत चाहिए। पहला सबूत उत्पत्ति 10 का 5, इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बट गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों, जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। और जब बात आती भिन्न भिन्न भाषाओं, तो भाषाएं तो 11वें अध्याय में आई थी, तो फिर इनके पास भाषाएं कहाँ से आई। तो जब ऐसा पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि इनकी वंशावली जो लिखी गई है वो पहले लिखी गई, और जो बताया गया है बाबुल का टावर यानी कि बेबीलोन की जो जगह थी और जहां पर वो मीनार बनाई गई थी, वो बाद की घटना नहीं है, पहले की घटना। क्योंकि भिन्न भिन्न भाषाएं मतलब तरह तरह की भाषाएं, कुलों, जातियों के अनुसार ये अलग अलग हो गए थे। और दूसरा उत्पत्ति 10 का 20, हाम के वंश यही हुए और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। यह है दूसरा सबूत।
फिर तीसरा सबूत, उत्पत्ति 10 का 31, सेम के पुत्र यही हुए और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। ये तीसरा। फिर एक और एक्स्ट्रा दे देते हैं, उत्पत्ति 10 का 32, नूह के पुत्रों के घराने ये ही हैं और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियां ये ही हैं, और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बट गईं। जितनी भी इस संसार में जातियां दिखाई दे रही हैं, इन्हीं में से होकर बट गईं। अब जब ये बट गईं तो फिर पूरी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न भाषाओं को लेकर के गईं। और जबकि उत्पत्ति 11 में पढ़ते हो कि ये घटना घटी है, तो फिर ये भिन्न भिन्न भाषाएं कहां से आईं? तब आपको समझ में आएगा कि जो भिन्न भिन्न भाषाएं मतलब तरह तरह की लैंग्वेज, तरह तरह की भाषाएं, ये घटना पहले घट चुकी थी और उसके बाद ये सब लोग जातियां बन गईं और अलग अलग होकर के ये बट गए। उत्पत्ति 10 का 1, नूह के पुत्र शेम, हाम और येपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए, उनकी वंशावली ये है। नूह के जो पुत्र थे शेम, हाम, येपेत, वो जल प्रलय के जो पश्चात हुए थे, उनकी वंशावली ये है। अब इनकी जो वंशावली है वो मैं आपको बताऊंगी। उत्पत्ति 10 का 6, फिर हाम के पुत्र कूश, मिस्र, पूत और कनान हुए। अब जो हाम बेटा था उनका, उसके बेटे जो थे कूश, मिस्र, पूत और कनान हुए। अब मैं आपको ये चीज क्यों बता रही हूँ, वंशावली क्यों बता रही हूँ, ताकि आगे मैं आपको वो चीज बता सकूं जो इस कहानी में एक बहुत अहम हिस्सा है। उत्पत्ति 10 का 8, कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। और जब बात आती है निम्रोद की घटना की, तो बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी बातें, बहुत सारी और पुस्तकों में, स्पेशली जो हनोक की पुस्तक या याशार की पुस्तक, हाँ याशार की पुस्तक में आपको पढ़ने को मिल सकती है। लेकिन जब हमने बाइबल को सही से पढ़ा तो हमें कुछ और ही मिला। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। उत्पत्ति 10 का 9, वही यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे ये कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबेल, एरेक, अक्कद और कलने से हुआ। उस देश से वह निकलकर अशूर को गया और नीनवे, रहोबोतीर और कालाह को, और नीनवे और काला के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया, यह बड़ा नगर। अब निम्रोद की वंशावली आपको बाइबल में नहीं मिलेगी। आप लोग को मेरी बात समझ आ रही है? निम्रोद की वंशावली बाइबल में नहीं लिखी है। आप चाहें तो उसको खोज सकते हैं, लेकिन आपको ये पढ़ने को नहीं मिलेगी। मैं थोड़ा सा जल्दी में इसलिए जा रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को सारी बातें समझा सकूं, और अगर आप ना समझ पाओ तो ये वीडियो को देख करके फिर आप बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं कि निम्रोद की वंशावली जो है बाइबल में आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जिन जिन जगहों में उसने अपना राज्य फैलाया, शिनार, बाबेल, एरेक, अक्कद, अशूर, कलने, नीनवे, रहोबोतीर, कालाह, रेसेन, ये सारी जगह। अब जब आप इन बातों को पढ़ते हो या इन देशों को पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये सारे जो देश हैं, ये जितने भी देश हैं वो देशों के नाम हैं। मगर ध्यान रखिए, जब कोई मनुष्य कहीं जाके बसता है तो या तो वो अपने बच्चों के नाम रखता है, या अपने पिता का नाम, या पत्नी का नाम, ऐसे ही करके बहुत सारे शहरों के नाम पड़े हैं। जैसे हम जिस शहर में रहते हैं, इस शहर में एक बरेली बी करके कोई, बेगम बी करके कोई थी, इस वजह से इसका नाम बरेली पड़ा। ऐसे ही बहुत सारे शहर हैं जिनमें कोई, जैसे कि मुरादाबाद, लखनऊ, नवाबों का शहर, मतलब वहां जो लोग रहते थे ऐसे उनका नाम पड़ा। हम जो वर्तमान समय में जी रहे हैं, हमको यहाँ की हिस्ट्री ये मालूम है। वैसे ही निम्रोद की जो वंशावली है उसमें वो जहां जहां गया वहां वहां उसके ये रहे होंगे रिलेटिव, शिनार, बाबेल, एरेक, तो ये लोगों के नामों की वजह से उन जगहों के नाम पड़े। अब मैं आपको ये नाम क्यों बता रही हूँ, क्योंकि लेखक इन शहरों
या इन देशों को जानता था। अब आप जानते हैं कि लेखक कौन था, मूसा, और लेखक इन शहरों इन देशों को जानता था। इस वजह से वो इन बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहा है, इन देशों के विषय में बहुत अच्छे से जान पा रहा है, क्योंकि जब लेखक पैदा हुआ था उससे पहले यूसुफ के समय में इन जितने भी शहर, जितने भी देश थे, पूरी दुनिया में अकाल था, और पूरी दुनिया में अकाल होने के चलते सब मिस्र में जाकर के जिंदा रहने के लिए राशन उसी जगह से खरीद रहे थे। तो एक एक देश की जानकारी इनको थी, और थी क्यों? क्योंकि मूसा भी एक समय में एक राजकुमार था। राजवंश के लोगों को दूसरे देशों का इतिहास बताया जाता है। जब उसकी माता ने उसको टोकरी में छोड़ा, वो जाकर के फिरौन की बेटी का बेटा बना, और जब तक उसके 40 साल वहां पूरे नहीं हुए थे तब तक उसने मिस्र के राजा की जो बेटी थी उसका बेटा बन करके वहां पर एक राजकुमार हो करके वहां की शिक्षा पाई थी। तो जब आप पीछे जो आपने शहरों के नाम पढ़े हैं ना, वो लेखक उन चीजों से वाकिफ था, उनको जानता था, उन शहरों को, उन देशों को, उन राजाओं को जो वहां बसे हुए थे। और ये लेखक जो है एक राजकुमार था मिस्र का, और इसको ये शिक्षा प्राप्त थी, शिक्षा इसको मिली हुई थी, इस वजह से ये चीजों को ऐसे लिख रहा है जैसे ही वहां पर उन शहरों के विषय में जानता है। लेकिन तब वो ये शहर नहीं थे जब निम्रोद जो था यहाँ पर अपना राज्य चला रहा था, या फिर निम्रोद यहाँ पर अपना क्या कहते कब्जा जमा रहा था। तब ये वो देश नहीं थे, जहां जहां बस गए वहां वहां इन्होंने अपने अपने नाम कर दिया कि ये जगह ऐसी है तो इसका नाम ये है, ये जगह ऐसी है तो इसका नाम ये है, ऐसे करके। अब नूह का जो बेटा, एक बेटा हाम, कूश और निम्रोद, निम्रोद का नंबर है तीसरा, मैंने 1 2 3। नूह का जो बेटा है हाम, हाम का बेटा है कूश, और कूश का बेटा है निम्रोद, तो निम्रोद का नंबर आता है तीसरे नंबर पर। पहला इतिहास, पहला अध्याय, वचन 8। हाम क्या पुत्र, कूश, मिस्र, पूत और कनान। अब जो हाम है, ठीक है, पहला इतिहास, पहला अध्याय, वचन 10। कूश से निम्रोद उत्पन्न हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। निम्रोद जो था उसका नंबर 3rd पे है, और इसको मैंने इतिहास की पुस्तक से आपको पढ़वाया है। इतिहास 1 का 8, इतिहास 1 का 10। कूश से निम्रोद उत्पन्न हुआ, तो कूश जो है उसका बेटा है निम्रोद, कूश का बेटा है निम्रोद, और कूश के पिता है हाम, हाम के पिता है नूह, तो इसका नंबर आया 3rd, तीसरे नंबर पर। जब बाबुल की मीनार बनाई गई थी क्या तब अब्राहम था? क्योंकि एक पुस्तक ऐसी है जो ये कहती है कि अब्राहम तब था जब ये मीनार बनी थी। निम्रोद के समय में अब्राहम की स्टोरी पढ़ने को मिलेगी, लेकिन हम सवाल करेंगे जब बाबुल की मीनार बनाई गई थी क्या तब अब्राहम था? हम जानेंगे। पहला इतिहास, पहला अध्याय, 24वीं आयत बताती, शेम, अर्पक्षद, सेलह, एबेर, पेलेग, रू, सरूग, नाहोर, तेरह। अब्राम, वह अब्राहम भी कहलाता है। अब ये है शेम, शेम जो है वो नूह का बेटा है। शेम, हाम, ये पे 3 बेटे थे ना, तो हाम के विषय में मैं आपको बता चुकी हूँ, शेम के विषय में मैं बता रही हूँ। अब जो अब्राहम है उसका नंबर आप देखेंगे कि कितने पर आता है। शेम 1, अर्पक्षद 2, सेलह 3, एबेर 4, पेलेग 5, रू 6, सरू, नाहोर 13, अब्राहम। अब्राहम का नंबर आता है 10वें नंबर पे आता है अब्राहम, और तीसरे नंबर पर आता है निम्रोद। निम्रोद और अब्राहम दोनों को रखा है। अपनी वंशावली में निम्रोद तीसरे नंबर पर आता है, और अब्राहम अपनी वंशावली में 10वें नंबर पर आता है। अब्राहम 10वें नंबर पर है अपनी वंशावली के अनुसार, निम्रोद तीसरे नंबर पर है अपनी वंशावली के अनुसार। पूरी 7 पीढ़ी का अंतर है, पूरी 7 पीढ़ी का अंतर है। तो आपको क्या लगता है कि जब निम्रोद का समय चल रहा था
तो क्या अब्राहम वहां पर हो सकता है? 7 पीढ़ी का अंतर है पूरा। जब इस पुस्तक को यानी कि बाइबल को ही पढ़ोगे तो आपको सच्चाई मिलेगी। हाँ, और बहुत सी पुस्तकें हैं जिन्हें बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, उसको वैलिड बोलते हैं और कहते हैं उसको पढ़ो और उसके अनुसार सिखाओ। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो पूरी 7 पीढ़ी का अंतर है। उसका नंबर 3rd पे आता है, इसका नंबर 10 पर आता है। और ध्यान रखिए 10वें नंबर पर जब अब्राहम आ रहा है तो क्या भाई ये निम्रोद जी ऐसा क्या खा के पैदा हुए थे जो ये इतना लंबा चल गए? क्योंकि उन दिनों के हिसाब से मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किसकी एज कितनी थी। आप कहोगे निम्रोद तब जिंदा होगा। अब मैं आपको उसका एक सबूत देती हूँ कि निम्रोद जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि एक एज लिमिट परमेश्वर ने रखी थी। उस एज लिमिट के अनुसार जब इसका 3रा नंबर था तो आप कहोगे निम्रोद तब जिंदा होगा। जब बाबुल की मीनार का समय था तब अब्राहम का जन्म नहीं हुआ था। ये मैंने AI टूल से पूछा और गूगल पे भी सर्च किया। बाइबल की वंशावली के अनुसार इन दोनों घटनाओं के बीच कई पीढ़ियों का अंतर है। बाबुल की मीनार की घटना पेलेग के दिनों में हुई थी। बाइबल में कहा गया है कि उसी के दिनों में पृथ्वी बढ़ गई थी। अब्राहम पेलेग की पीढ़ी से कई साल बाद पैदा हुए थे और लिखा है पेलेग के 5 और पीढ़ियां रू, सरूग, नाहोर, तेरह गुजरी, तब जाकर के 13 के बेटे के रूप में अब्राहम का जन्म हुआ। इसलिए लोगों ने बाबुल में मीनार का वर्णन किया है और तब अब्राहम का जन्म नहीं हुआ था। उत्पत्ति का जो अध्याय है 5वां और 11वां के अनुसार नूह से लेकर अब्राहम तक की वंशावली और इनकी आयु का विवरण। नूह से अब्राहम तक की वंशावली। नूह जब उसके बेटे शेम का जन्म हुआ 502 साल का था। कुल आयु 950 साल थी। शेम जब उसके बेटे अरपक्षद का जन्म हुआ 100 साल का था और ये जल प्रलय के 2 साल बाद उसकी आयु थी 600 साल। फिर अरपक्षद से सेलह का जन्म हुआ, 35 साल की उम्र थी और टोटल उम्र हुई 438 साल। अब एज धीरे धीरे घट रही है। सेलह उसके बेटे का नाम था एबेर और उम्र थी 30 साल और कुल आयु हुई 433 साल। एबेर उसके बेटे का नाम था पेलेग और 34 साल का था। कुल आयु उसकी है 464 464 साल। और पेलेग जब उसके बेटे रू का जन्म हुआ 30 साल का था और उसकी कुल आयु 239 क्या है 239 आप समझ लीजिए। रू हाँ वही रू जब उसके बेटे सरूग का जन्म हुआ तो उसकी एज थी 32 साल और उसकी कुल आयु 239। और सरूग जब उसके बेटे नाहोर का जन्म हुआ तो एज थी 30 और उसकी कुल आयु थी 230 साल। और नाहोर जब उसके बेटे 13 का जन्म हुआ 29 साल का था और कुल आयु थी 148 साल। 13 जब उसके बेटे अब्राहम का जन्म हुआ तो 70 साल, क्योंकि अब्राहम से पहले 2 भाई और भी थे, इस वजह से उसकी उम्र 70 साल थी और उसकी कुल आयु रही 205 साल। अब इसमें एज आपको घटती हुई दिखाई दे रही है, तो जिनकी एज का वर्णन है आप उनकी एज भी घटते हुए देख सकते हैं, एज घटते हुए देख सकते हैं। तो क्या ऐसे समय में निम्रोद जी जब अब्राहम जी पैदा हुए तो वो जिंदा हो सकते हैं? नहीं। अब सवाल उठता है कि भाषा की गड़बड़ी किसके समय में हुई थी? यह आपको पता चल भी गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको बताना चाहूंगी कि भाषा की गड़बड़ी किसके समय में हुई थी। बाइबल से जानते हैं बाइबल क्या कहती है इस विषय में। पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई। पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई। तो जैसे ही बात आती कि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई, तो जो नूह का बेटा शेम, अरपक्षद, सेलह, एबेर, पेलेग का नंबर आता है 5वां पीढ़ी में, 5वें नंबर की पीढ़ी में, और निम्रोद का नंबर आता है 3rd पे, यानी कि सेलह के टाइम पर।
तो सेल्हा से लेकर के पेलेग तक के टाइम पर अगर एज रही होगी तो जिंदा हो सकते हैं पेलेग के टाइम पर। लेकिन तब अब्राहम जी पैदा हुए थे ये संभव ही नहीं है, क्योंकि पीढ़ियों में बहुत अंतर है। उत्पत्ति 10:25 और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया उसके दिनों में पृथ्वी बट गई, और उसके भाई का नाम योक्तान था। जब पेलेग पैदा हुआ था, पेलेग बड़ा नहीं हुआ था, जवान नहीं हुआ था, पैदा हुआ था, तो आप ऐसा मान सकते हो कि पेलेग जो था उसके जो पिता एबेर थे, जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और ये बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ था, तब ये घटना हो गई थी। ये घटना जो जिसे कहते हैं भाषाओं में गड़बड़ी, ये घटना हो गई थी और उसी बीच वो स्त्री बच्चे को जन्म देती है। तब उसका नाम ये कह करके रखा गया पेलेग, क्योंकि उसके नाम का अर्थ ही है बट जाना या बंटवारा। तब ये कह करके उसका नाम पेलेग रखा गया, क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो वो क्या हुआ, पृथ्वी में क्या कहते हैं बंटवारा हो गया, भिन्न भिन्न भाषाओं में बट गए थे ये लोग, इस वजह से उसका नाम पेलेग रखा गया। उसके नाम का अर्थ ही है बंटवारा। पहला इतिहास 1:19 एबेर के 2 पुत्र हुए, एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बांटी गई, और उसके भाई का नाम योक्तान था। अब ये मैंने आपको क्या कहते हैं 2 सबूत, एक आपको उत्पत्ति से दिया, दूसरा मैंने आपको इतिहास की पुस्तक से दिया। और जब हम इनकी वंशावलियों को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि कौन सी घटना कब घटी थी, उस समय में कोई व्यक्ति था या नहीं था। क्योंकि बहुत सी पुस्तकें लोगों ने लिखी हैं, लेकिन इस बात को ध्यान ही नहीं दिया है कि भाई ये पीढ़ियों में क्या कितना अंतर था, समय का कितना अंतर था, उम्र का कितना अंतर था। इन चीजों का अगर आप ध्यान में रखोगे तो निम्रोद का समय अब्राहम का पैदा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि 7 पीढ़ियों का अंतर है, और 7 पीढ़ियों के अनुसार जब बाकी सबकी एज धीरे धीरे कम हो रही है तो भाई उनकी उम्र इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है एक बंदे की ऐसी एज, जबकि परमेश्वर ने बोला था मनुष्य से परमेश्वर का आत्मा विवाद नहीं करेगा, इस कारण मनुष्य की आयु क्या हो जाएगी 120। और धीरे धीरे होते 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 जब अब्राहम के पिताजी की एज आती है तो कितनी हो जाती है 200 के समथिंग। तो अब आप समझ सकते हो धीरे धीरे एज घट रही है। क्या पृथ्वी का ऐसे विभाजन हुआ था, क्या पृथ्वी का ऐसे विभाजन हुआ था, पृथ्वी दिखाई दे रही है 2 टुकड़ों में, क्या पृथ्वी ऐसे बांटी गई थी? ऐसा चित्र में दिखाई दे रहा है 2 भागों में बट गई। नहीं, ऐसा नहीं जी, लिखा विभाजन भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों, लोगों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। पृथ्वी का बंटवारा कोई पृथ्वी को तोड़ करके नहीं किया गया। वो लोग जो नूह के बच्चे थे, शेम, हाम, येपेत, और उनकी जो वंशावली थी, और जब उन्होंने सोचा कि अब हम ऐसा करते हैं, इसको क्या करते हैं, एक ऐसी गुम्मट बनाते हैं। और जब उन्होंने गुम्मट बनाया तो जो पेलेग जी थे, पेलेग जी उनके पिता का नाम अभी मैंने आप लोगों को बताया, अगर किसी को याद हो तो। पेलेग के पिता का नाम एबेर, मैं रख रही हूं, देखिए। एबेर के 2 पुत्र हुए, एक का नाम पेलेग, ठीक है, एबेर पेलेग, जिसके समय में पृथ्वी बटी। तो जो एबेर जी थे, एबेर जो थे उनके समय में ये बन रहा था क्या, बाबुल का मीनार। और जब बाबुल का जो मीनार बना था, और तब परमेश्वर ने इनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाली, क्योंकि इनका कहना था कि ऐसा ना हो कि हमको कहीं जाना पड़े, तो परमेश्वर ने इनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाली। अब परमेश्वर की योजना भविष्य को जानती है, भविष्य को बनाती है, भविष्य को देखती है। अगर ये सारे के सारे लोग एक ही जगह रहते तो फिर परमेश्वर यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए, उनको छुटकारा देने के लिए
कैसे परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचता, अनंत जीवन की बातें कैसे पहुंचती, सुसमाचार कैसे पहुंचता। जब सारे के सारे एक ही जैसे होते तो फिर कैसे परमेश्वर का सुसमाचार या परमेश्वर की उद्धार की योजना पहुंच पाती। देखो, ये लोग थे एक ही भाषा के, लेकिन आप ये कहो कि सबके सब बड़े ही धर्मी थे या प्रभु को खोज रहे थे, ऐसा तो नहीं था। जबकि ये कुछ ऐसा समय से गुजर के आए थे, नूह के जो 3 बेटे थे ऐसा समय से गुजर के आए थे कि इनके मनों में डर होना चाहिए था परमेश्वर का, लेकिन इन्होंने क्या करा होगा, अगली पीढ़ी को नहीं बताया। और परमेश्वर का वचन हमेशा कहता है अपने बालकों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसको चलना है। और न्यायों की पुस्तक में भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि दूसरी पीढ़ी जो थी वो परमेश्वर को नहीं जानती थी, कौन यहोवा। और यही गलती नूह के समय के नूह के बेटों ने भी की, और जिस वजह से परमेश्वर को वो फिर भूल गए और फिर अपनी मनचाही और मनमानी करने लगे, और जिसके चलते परमेश्वर ने फिर इनके बीच में क्या भेजी, बहुत सारी भाषाएं। और जब भिन्न भिन्न भाषाएं हुई तो भिन्न भिन्न कुल हो गए, क्योंकि हर एक बेटे के अलग खानदान तो कुल बन गए। फिर उनकी एक बड़ी जनरेशन, क्योंकि उनके भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए तो वो लोग बन गए। फिर उन्होंने अपने अपने तरीके के काम करने शुरू कर दिए तो अलग अलग जातियों में बट गए। इस प्रकार पूरी पृथ्वी पर फैल गए, और ये काम परमेश्वर ने इसलिए किया ताकि पूरी संपूर्ण मानव जाति का उद्धार हो।